हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड इन इंडिया, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। आज उसका पार्ट 2 है। तो स्टार्ट करते हैं। 1962 से 63 के बीच में एक सेंटर के द्वारा स्कीम स्पॉन्सर की गई थी, जिसका नाम था सॉइल कंजर्वेशन वर्क इन द कैचमेंट्स ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, आरवीपी, जो कि लॉन्च हुआ था 1962 से 63 के बीच में। और उसका काम क्या था कि सॉइल की कंजर्वेशन करना इन द कैचमेंट्स ऑफ रिवर वैली। ठीक है। 1973 से 74 के बीच में ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम डीपीएपी स्टार्ट हुआ था, जिसका ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने का, और जो ड्रॉट प्रोन एरियाज है वहां पे सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन के मेजर्स यूज करना, इम्प्लीमेंट करना, ताकि ड्रॉट को प्रिवेंट किया जा सके और कंट्रोल किया जा सके। 1974 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट आया था। और सबसे इंपॉर्टेंट, 1974 में फर्स्ट केवीके कृषि विज्ञान केंद्र जो है एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में। और कहाँ हुआ था? पौंडीचेरी में हुआ था। 1976 में इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उन्होंने अपने एफर्ट्स दिए थे मिड 1950s में नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए और उनका जो यूज है ऑप्टिमाइज करने के लिए। और तो उसके लिए उन्होंने एस्टेब्लिश किए 8 सॉइल कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर्स, जो कहाँ कहाँ थे? फर्स्ट देहरादून में था, सेकंड चंडीगढ़ में था, थर्ड उधग मंडलम में था, जो कि हमारा तमिलनाडु में है, फोर्थ बेलारी में था। बेलारी कहाँ पे है? बेलारी कर्नाटका में है। कोटा राजस्थान, वसाद गुजरात, आगरा एंड हैदराबाद, विच वर पुट अंडर द कंट्रोल। और वो जो 8 सॉइल कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर्स थे, वो किसके कंट्रोल में थे? सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, CSWCRNTI, जो कि देहरादून में है। दूसरी चीज जो 1976 में हुई वो थी ड्राई लैंड ऑपरेशन रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। 1977 में केवीके एस्टेब्लिश हुआ था हयात नगर में। और 1977 में ही इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन ड्राई लैंड एरिया, ICARDA, जो है एस्टेब्लिश हुआ था कहाँ पे? लेबनान में। 1977 से 1978 के बीच में डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP लॉन्च की थी, जिसका ऑब्जेक्टिव था ड्रॉट एंड डेजर्टिफिकेशन के एडवर्स इफेक्ट को मिनिमाइज करना थ्रू रिफॉरेस्टेशन। 1980 से 81 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने शुरू की थी स्कीम इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट इन द कैचमेंट ऑफ फ्लड प्रोन रिवर्स। जो फ्लड प्रोन रिवर्स थी, उनके कैचमेंट में इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट की थी। 1980s में जो 1980 में जो सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस थे फुल्ली ट्रीटेड वाटरशेड के, वो रिपोर्ट किए गए थे। फर्स्ट था सुखो माजरी हरियाणा में, और रालेगन सिद्धि इन वेस्टर्न महाराष्ट्र में। 1982 से 83 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च की थी स्कीम फॉर द प्रोपगेशन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी, कहाँ पे? रेनफेड एरियाज में, इन 19 आइडेंटिफाइड लोकेशन। जो 19 आइडेंटिफाइड लोकेशन थी उसमें 1983 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रोमेट्रोलॉजी स्टार्ट किया था, ताकि जो लोकेशन स्पेसिफिक वेदर फोरकास्टिंग है उनको स्ट्रेंथ मिल सके। 1983 में 47 मॉडल वाटरशेड के स्टार्ट किए थे ICR के अंडर। 1984 में ड्राईलैंड डेवलपमेंट बोर्ड एस्टेब्लिश हुआ था कर्नाटका में। और जो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो एस्टेब्लिश किया था 4 स्टेट्स में
और वर्ल्ड बैंक ने असिस्ट किया था उसमें और वर्ल्ड बैंक ने हेल्प किया था उसमें। 1985 में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर CRIDA एस्टेब्लिश हुआ था और हैदराबाद में एस्टेब्लिश हुआ था। 1986 में लॉन्च किया था NWDPRA, दैट इज नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरिया, जो कि प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था 15 स्टेट्स में। और उसके बाद 1990 से 1991 में 28 स्टेट में कवर किया था। नाउ 1987 में नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट NARP लॉन्च हुआ था। 1988 में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री एस्टेब्लिश हुई थी झांसी में। 1989 में इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था IWDP, और वो किसके द्वारा लॉन्च किया था? NWDB के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट बोर्ड। 1989 में ही इंटीग्रेटेड एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च हुई थी IAEPS। 1989 में और 1990 में इंटीग्रेटेड वाटर लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम IWDP लॉन्च हुआ था। 1998 में नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट NATP लॉन्च हुई थी। 1992 में जो इंडो जर्मन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो रिहेबिलिटेट हुआ था। रिहेबिलिटेट का मतलब है कि उसको फिर से फिक्स किया था। तो जो इंडो जर्मन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसको फिर से फिक्स किया था फॉर माइक्रो वाटरशेड, वाटर फॉर रिहेबिलिटेट माइक्रो वाटरशेड। माइक्रो वाटरशेड को फिर से फिक्स करने के लिए ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया था फॉर द पर्पस ऑफ रीजनरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की रीजनरेशन के लिए और सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए। तो हमारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि माइक्रो वाटरशेड आखिर होता क्या है। तो माइक्रो वाटरशेड एक टाइप है वाटरशेड का ही। वाटरशेड होता क्या है आखिर? वाटरशेड का मतलब है कि एक सरफेस एरिया जहाँ पे रेनफॉल के कारण जो रन ऑफ है वो कलेक्ट हो जाता है और वो ड्रेन हो जाता है स्ट्रीम्स, रिवर या ओशन में। और जो वाटरशेड है वो डिफरेंट टाइप्स में बंटा हुआ है। तो उनमें से एक टाइप है माइक्रोशेड। ठीक है, माइक्रोशेड में जो एरिया है वो कवर होता है 100 to 1000 हेक्टेयर। तो ये एरिया के बेसिस में डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर शेड्स होते हैं जो कि मैं आपको शॉर्ट्स में बताऊंगी। और मैंने क्या बताया कि इंडो जर्मन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका पर्पस था माइक्रोशेड को फिक्स करना ताकि नेचुरल रिसोर्सेज की रीजनरेशन हो और सस्टेनेबल लाइवलीहुड आए यूजिंग अ पार्टिसिपेटरी अप्रोच। उन्होंने पार्टिसिपेटरी अप्रोच जो है यूज की, जो कि किसने की थी? नाबार्ड ने की थी। और नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? इट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड द वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट। जो WOTR और नाबार्ड था उन्होंने पार्टिसिपेटरी अप्रोच के थ्रू क्या किया? माइक्रो वाटरशेड को फिक्स किया फिर से फॉर द पर्पस ऑफ रीजनरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। 2006 में पार्था सारथी कमेटी थी जो जिन्होंने रिपोर्ट किया था। और नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी NRAA लॉन्च हुई थी या एस्टेब्लिश हुई थी। 2008 में कॉमन गाइडलाइंस जो है रिलीज हुई थी फॉर वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए, जिस गाइडलाइन को नेरांचल के नाम से भी जाना जाता है। 2009 में इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम रिलीज हुआ था। और ये क्या था?
ये जो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम था, ये कॉम्बिनेशन था 3 प्रोग्राम्स का, IWDP, DPAP एंड DDP, जो हमने अभी पीछे पढ़ा। IWDP का क्या मतलब है? इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। DPAP का मतलब क्या है? ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। और DDP का मतलब क्या है? डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि हमने पीछे वाले स्लाइड में पढ़ा था। तो ये जो 3 प्रोग्राम थे, इसको कंबाइन कर दिया गया था और एक नया प्रोग्राम बनाया था, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। कब बनाया था? 2009 में बनाया था। और ये जो प्रोग्राम था, इसने जो है क्लस्टर अप्रोच अडॉप्ट की, और इन्होंने फोकस किया क्लस्टरिंग ऑफ माइक्रो वाटरशेड, और माइक्रो वाटरशेड की क्लस्टरिंग करके इन्होंने फोकस किया उसमें, बाय MORD। और ये किसके द्वारा किया गया था? MORD। MORD क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नाउ 2011 में रिवाइज की गई थी कॉमन गाइडलाइंस फॉर वाटरशेड डेवलपमेंट। ठीक है, जो पहले की वाटरशेड डेवलपमेंट गाइडलाइंस थी, वो रिवाइज हुई थी और रिलीज हुई थी 2011 में। 2013 में रिवीजन हुआ था, जो 2008 कॉमन गाइडलाइंस थी उसका, जिसको निरांचल गाइडलाइंस भी बोला जाता है। इन 2015 द IWMP, जो इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम था, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट स्कीम के साथ एंड एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम AIBP के साथ, ये जो है इंक्लूड हो गया था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में, PMKSY। जो PMKSY, जो प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना थी, उसके अंदर ये तीनों प्रोग्राम्स आ गए थे, जो कि थी इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट और एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। सेकंड है कि हरियाली इज अ वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हरियाली जो है एक वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया था, जिसका एम था कि रूरल पॉपुलेशन को सक्षम बनाना, ताकि वो कंजर्व कर सके पानी को। किस पर्पस के लिए? ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, इरिगेशन के लिए, फिशरीज के लिए एंड एफॉरेस्टेशन के लिए। द प्रोजेक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय ग्राम पंचायत। तो ये हर ग्राम पंचायत के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया था ये प्रोजेक्ट, विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। अब आता है नेहरू मेरू। नेहरू मेरू का मतलब है वाटर एंड यू। ये एक प्रोग्राम था जो कि आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ था, एंड अरवारी पानी संसद जो है अलवर राजस्थान में लॉन्च हुआ था, जिसमें क्या था कि हर घर में या फिर हर जगह जो है हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे, कंस्ट्रक्ट किए थे, जैसे कि परकोलेशन टैंक्स, डग आउट पॉन्ड्स, जिसको जौहर भी बोलते हैं। ये क्या होता है? जौहर होता है स्मॉल पॉन्ड या फिर पूल, जिसमें रेन वाटर कलेक्ट होता है। चेक डैम्स बनाए थे, एक्सेट्रा। और किसके थ्रू बनाए थे? पीपल की पार्टिसिपेशन से बनाए थे। तमिलनाडु में हर घर में जो है वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपलसरी कर दिया था। नाउ फर्स्ट इरिगेशन कमीशन जो है 1901 में आया था। नेशनल वाटर पॉलिसी 1987 में आई थी और रिवाइज हुई थी 2002 एंड 2012 में। सेकेंड इरिगेशन कमीशन 1972 में आया था, और 1974 से 75 में कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था, और 2004 में कॉमन एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट लॉन्च की थी। 2007 से 2008 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लॉन्च की थी, और 2015 में PMKSY। PMKSY अभी हमने पढ़ा, जिसमें वो 3 प्रोग्राम जो है इंक्लूड हो गए थे। वो था
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है 19 फैब 2015 में आई थी और जल शक्ति अभियान प्रोग्राम 2019 में आया था। Thank you. Like, share and subscribe. If you have any doubt, please drop it in comment section. Thank you.